शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े। ठीक है? तो आज 14 अप्रैल बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों है सर इम्पोर्टेंट डेट? क्योंकि आज इंडिया की सर्वश्रेष्ठ महान विभूतियों में से एक विभूति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती है। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। ओके, तो आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कुछ अनुभव देखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हम क्या-क्या सीख सकते हैं, क्या-क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, आज सभी अपन कंप्लीटली देखने वाले हैं। सबसे पहले जन्म मैंने बता ही दिया आपको, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो मध्य प्रदेश के महू रत्नागिरी में हुआ था। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आज से अगर मैं 150 साल पहले जाता हूँ, आज से 100 से 150 साल अगर मैं पहले जाता हूँ, तो 100 से 150 साल अगर पहले जाएँगे तो आपको पता लगेगा कि अनटचेबिलिटी किस स्तर पे थी, अनटचेबिलिटी किस स्तर पे थी। तो जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल के ये 14वें पुत्र थे, 14वीं संतान थी। इनकी पढ़ने में इतनी रुचि, इनकी पढ़ने में बहुत ही रुचि थी, इंटरेस्ट था इनका पढ़ने में। इनको जब स्कूल में दाखिला दिलाया गया, पहले तो स्कूल में इनको दाखिला नहीं मिला था, लेकिन इनके पिताजी थे जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें एक सूबेदार की पोस्ट पर काम करते थे, तो इन्हें कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला और इन्हें एक स्कूल में दाखिला मिल गया। लेकिन उस स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि स्कूल में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। स्कूल में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, तो उन्हें क्लास से बाहर बैठाया गया, क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया, ठीक है? और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लास से बाहर तो बैठाते थे, ठीक है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन पावर आप देखेंगे कि आज अगर अपन कहाँ बैठते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं, तो भी इतना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते क्लास में। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लास के बाहर बैठकर भी इतना कंसंट्रेशन बनाते कि जो भी टीचर पढ़ाता उसको बिल्कुल कैच करते और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो, ठीक है। एक बार जब टीचर ने उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर बुलाया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो सामने बेंच पर जो स्टूडेंट्स बैठे थे, वो स्टूडेंट्स दौड़कर भागे और अपने टिफ़िन्स को लेने के लिए आए। क्योंकि जब जो उनकी क्लास थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस क्लास में जो जैसे ये बोर्ड है अपना, बोर्ड के साइड में क्या थी, वो थी अलमारी थी, उस अलमारी में बच्चों के टिफ़िन रखे हुए होते थे, ठीक है? लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जो बच्चे थे वो दौड़ के भागे और अपने टिफ़िन्स लेके गए। क्यों लेके गए सर? क्योंकि उस टाइम पे ना ही जाति से प्रॉब्लम थी, उनकी परछाई से भी प्रॉब्लम थी। जाति तो ठीक है, जाति से प्रॉब्लम थी, बट उनकी परछाई भी अगर पड़ पड़ जाए उनके खाने पर, तो वो उनका खाना अशुद्ध हो जाता था, ऐसा वो मानते थे सवर्ण जाति के लोग, ठीक है? इतनी अनटचेबिलिटी थी कि आप सोच नहीं सकते 150 साल पहले। आज भी है, लेकिन आज उतने स्तर पे तो नहीं है, कम से कम उतने स्तर पे नहीं है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो गांव के स्तर पर देखेंगे तो बहुत अनटचेबिलिटी आज भी देखी जा सकती है। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्कूल में दाखिला मिल गया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। और जब पियोन, उनको पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, पानी भी वो नहीं पी सकते थे। अगर स्कूल में पियोन आया है उस दिन, तो उनको ऐसे करना पड़ता था, हाथों को ऊपर से पियोन पानी डाल के उनको पानी पिलाता था। और अगर जिस दिन पियोन नहीं आया है, तो उस दिन पूरे दिन उनको प्यासे रहना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे, इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे और इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर कर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने, ठीक है? बाबा साहब इनको उपाधि मिली थी बाद में जाके। तो ये एक फैक्ट है कि जिसके जीवन में, जिसकी लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, उतना ही उसका बड़ा नाम हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लाइफ में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन में बहुत ही पूछो मत, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, मेरा शब्द भी नहीं है मेरे बोलने के लिए। तो इतने प्रॉब्लम्स आई, इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आई कि इनका इतना बड़ा नाम हो गया, ठीक है? प्रॉब्लम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, उनका बड़ा नाम नहीं होता, जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, उनका बड़ा नाम ही होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ने की इतनी इच्छा कि इनकी स्कूल शिक्षा कंप्लीट होने के बाद ये पहुँच गए बॉम्बे। बॉम्बे से इन्होंने की बीए और एमए, ठीक है? उसके बाद वो वहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद वो गए
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बाहर जाके उन्होंने, विदेश जाके उन्होंने क्या की थी, अपनी एजुकेशन की थी। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो गए थे स्कॉलरशिप में, स्कॉलरशिप पे। उस समय गायकवाड़ होते थे, जो गायकवाड़ थे वो क्या करते थे, स्कॉलरशिप पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते थे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ने की इतनी इच्छा कि वो बाहर गए स्कॉलरशिप पे, और स्कॉलरशिप पे बाहर जाने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से जो कोर्स 8 साल का होता था, उन्होंने 2 साल 3 महीने में कंप्लीट करके दिखाया। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना पढ़े होंगे, कितना पढ़े होंगे, उसके बाद वो 8 साल के कोर्स को 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर पाए थे। तो आप ये बात सुन के समझ ही गए होंगे कि 21 घंटे वो पढ़े थे। और आपको बता दूं कि जो लाइब्रेरी थी, जो उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो उसमें जो पियोन आता था उस लाइब्रेरी को खोलने के लिए, उस पियोन से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिलते थे, ठीक है। और जब लास्ट, जब पियोन जो है जब बंद करने आता था लाइब्रेरी, तो तब भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहीं रहते थे। और कभी कभी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनसे रिक्वेस्ट करते कि थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बंद कर देना। तो ऐसे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सीखने की इतनी इच्छा कि पूछो मत, सीखने की बहुत ही इच्छा थी उनकी, ठीक है। जितना भी टाइम मिलता, जितना भी टाइम का यूटिलाइज करते, वो ओनली फॉर स्टडी करते थे। क्योंकि जैसा मैं बताता हूँ आपको, या आप किसी भी व्यक्ति की आप आलोचना करते हैं, किसी के भी पक्ष में बोलते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है। लगभग 21 साल की उम्र में उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ लिया था, सभी धर्मों के बारे में जान लिया था। तो 21 साल उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती है, 21 साल की उम्र में सभी धर्मों को जानना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं बता दूं कितनी इच्छा थी इनकी सीखने की और पढ़ने की कितनी इच्छा थी कि ये लगभग 64 भाषाओं के, 64 विषयों के टीचर बने थे, लगभग 64 विषयों के। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ एक सब्जेक्ट का टीचर बनने में ही बाल उड़ जाते हैं। तो वो 64 सब्जेक्ट्स के टीचर बने थे। और मैं बता दूं लगभग 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी थी। उनका जन्म स्थान मैंने बता ही दिया, पिताजी का नाम बता दिया। और उनके अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस की बात करूँ, कुछ एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं ऐसे। उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया था एक टाइम पे, जब वो 4 से 5 साल के थे। 4 से 5 साल, लगभग 6-7 साल, 10 साल होंगे लगभग। तो उस टाइम पे वो एक तांगे में जा रहे थे, ठीक है। वो तांगे में बैठ गए, और तांगे में क्योंकि तांगे वाले को पता नहीं था ये किस जाति का है, नीची जाति का है या नहीं। वो बैठ गए, लेकिन उसको, तांगे वाले को, आधे रास्ते जाकर पता लगा कि ये नीची जाति का है। नीची जाति का होने कारण तो उस तांगे वाले ने क्या किया, वो तांगे वाला उतर गया, और उस तांगे को भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो अम्बेडकर जी थे, वो ही चला के ले गए थे, और उन्हें मार भी पड़ी थी, ठीक है। तो इतना निंदनीय, इतना भयंकर अनटचेबिलिटी थी उस टाइम पर, पूछो मत, ठीक है। और मैं बताऊं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हमको क्या सीखना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हमें सीखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए, पूछो मत। और कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब आप एजुकेट होंगे। तो सबसे पहला तो है, एजुकेट होना ही पड़ेगा आपको, और एजुकेट होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। क्यों, कैसे होना चाहिए सर कॉन्फिडेंस लेवल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में कैसे था कॉन्फिडेंस। तो उनमें कॉन्फिडेंस क्या था, देखो, उस टाइम पर जो सबसे पावरफुल नेता थे, गांधी जी, उनके सामने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके सामने भी क्या करते थे, अपनी बातों को रखते थे, और गांधी जी से बोलते थे, गांधी जी आप यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर ये है। मतलब गांधी जी से तर्क करते थे, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन पर भरोसा था, क्योंकि वो इतना एजुकेट हुए थे जितना कि पूछो मत। इसलिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एजुकेट होंगे, जब आप हाईली एजुकेट होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और क्या सीख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, वुमेन एम्पावरमेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जब किसी ने भी महिलाओं के बारे में बात नहीं की थी, उस टाइम पर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की। उनको विजनरी होना चाहिए, आगे तक देखना चाहिए किसी भी, डॉक्टर अम्बेडकर से ये सीखना चाहिए। और क्या सीख सकते हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर से, और हम सीख सकते हैं कि, सीख सकते हैं, हेलो, और हम क्या सीख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हम सीख सकते हैं कि हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें अपने ही बारे में नहीं, हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने एजुकेट हो गए थे, इतनी लेवल पर एजुकेट प्राप्त कर ली थी, इनकी 32 डिग्रियाँ इन्होंने हासिल कर ली थी, तब भी ये आके कहाँ पर, इंडिया आके इन्होंने फिर से
अपने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए एक क्या किया था, आंदोलन किए थे, मूवमेंट्स की थी और समाज के बारे में सोचा था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पर्सनली अपने बारे में सोचा हो। अगर ये पर्सनली अपने बारे में सोचते और कहाँ चले जाते, किसी दूसरे देशों में चले जाते और आराम से अपनी ज़िंदगी भी गुज़ार सकते थे। लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, इन्होंने रास्ता अपनाया कि इंडिया आए और इंडिया में अपने दलित समाज, महिलाओं के हकों के लिए, दलितों के हकों के लिए, उनके साथ जो अनटचेबिलिटी होती थी, उसके विपक्ष में इन्होंने क्या किए थे, आंदोलन किए थे, जिसमें महार सत्याग्रह आंदोलन शामिल है। महार सत्याग्रह आंदोलन क्या था? इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में क्या किया था कि जो सार्वजनिक तालाब होते हैं, सार्वजनिक नदियाँ होती हैं, वहाँ से इन्होंने पानी पीने का अधिकार दिलाया था दलितों को, क्योंकि वहाँ से पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था दलितों को। तो वो अधिकार इन्होंने महार सत्याग्रह के द्वारा दिलाया। और क्या सीख सकते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से? और हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी बड़ी नहीं, महान होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बड़ी नहीं चाहिए, लाइफ महान होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो इतने साल बाकी है, अभी इतने साल बाकी हैं। ये मैटर नहीं करता है कि कितने साल बाकी हैं आप, और किसी को कोई पता नहीं है कब मर जाएँ आप, ठीक है? तो ये बात सोचना छोड़ दीजिए कि ज़िंदगी हमारी अभी इतनी बड़ी है, ज़िंदगी कोई बड़ी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से जी रहे हैं आप लाइफ को किस तरह जी रहे हैं, और लाइफ में आपका पर्पस ज़रूर होना चाहिए, ओके? विदाउट पर्पस के आप लाइफ नहीं जी सकते, और जी रहे हैं तो बिल्कुल जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर पर्पस नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है, अगर पर्पस होगा तो अच्छा रहेगा। और क्या सीख सकते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से? आपने देखा होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जितनी भी फ़ोटो हैं, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस कोट में हैं? ब्लू कोट में हैं, नीले कोट में हैं। क्यों है सर? नीले कोट में इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि जो नीला रंग है वो आकाश का रंग है, आसमान का रंग है, और आसमान सभी के लिए एक जैसा है। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो एक क्या है, समानता का प्रतीक है। जो नीला रंग है वो समानता का प्रतीक है, इसलिए वो क्या पहनते हैं? ब्लू कोट पहनते हैं। ज़्यादातर आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, उसमें वो ब्लू कोट में ही नज़र आएँगे, ओके? और उनका क्या योगदान रहा? उनका योगदान देखिए, जो हमारा भारत का झंडा है, उसमें जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र, वो उसका रंग भी क्या है, नीला है, और उन्होंने ही ये बात सुझाई थी। उनके ही प्रयासों से ये क्या है, भारत के जो झंडे में अशोक चक्र को लगाया गया है, ओके? और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, वो एक महान विभूति हैं। उन्होंने इतने पीएचडी की, इतने एजुकेट हुए, और उन्होंने आगे जाके क्या किया, तब जब महात्मा गांधी महात्मा गांधी से ये तर्क-वितर्क करने के बावजूद भी महात्मा गांधी ने इनके लिए क्या कहा, वो आप सुनेंगे तो भौचक्के हो जाएँगे। क्या कहा था इन्होंने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर 1000 विद्वानों को आप एक तरफ रखें और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अगर एक तरफ रखें, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही ज्ञान, नॉलेज क्या होगा, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? तो इतने एजुकेटेड पर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? और बाद में महात्मा गांधी ने ही संविधान सभा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाने के लिए सिफारिश की थी, ठीक है? इतने महान नेता थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान निर्माण की जो मुख्य सभा थी, संविधान समिति की जो मुख्य सभा थी, क्योंकि टोटल कितनी समिति बनी थी संविधान बनाने के लिए? टोटल बनी थी 13 समिति। उनमें से जो मेन समिति थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके? और इन्होंने पहले, जब संविधान बनाने से पहले, इन्होंने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, तब जाके इन्होंने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है, ओके? इन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया था, संविधान को ड्राफ्ट किया था, कौन सी चीज़ कहाँ क्या है, सब चीज़ को बैलेंस किया, और उसके बाद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। तो आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती है। आपको उसकी एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और इनकी इम्पोर्टेंट डिग्रीज मैंने आपको बता दी हैं, आंदोलन भी बता दिए हैं, और इनका जो निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण दिवस से भी उनको जानते हैं। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, ओके? और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जयंती है, ये कोई छोटी-मोटी जयंती नहीं है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जयंती है। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसी इंडियन इंडियन की अगर फ़ोटो है कार्ल मार्क्स के साथ, किसी इंडियन की फ़ोटो या मूर्ति है, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो कार्ल मार्क्स के साथ ही लगाई हुई है, ओके?
तो ये थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी, उनसे हमने क्या क्या सीखा वो सभी आपको मैंने बता दिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। बोल दिया।